जय माता जी की साहब। हुक्म मैं रघुवीर सिंह राजावत कोरडाया। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे योद्धा के बारे में जिन्होंने सिर्फ एक बार जन्म लिया, लेकिन वो वीर गति को 2 बार प्राप्त हुए, 2 बार शहीद हुए, 2 बार उनकी मृत्यु हुई। हुक्म उनके बारे में कहा जाता है, जलम्यो केवल एक बर, परणी एक जनार, लड़ियो मरियो कोल पर, एक भड़ 2-2 बार। हुक्म उस बांके वीर का नाम है ठाकुर साहब बल्लू जी चंपावत हरसोलाव। उस वीर ने केवल एक बार जन्म लिया, एक ही भार्या से विवाह किया और अपने वचन को निभाते हुए वह वीर 2-2 बार लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हुआ। तो आइए आज जानते हैं, आज परिचित होते हैं उस बांके वीर बल्लू चंपावत से, जिसने एक बार वीर गति प्राप्त करने के बावजूद भी अपने वचन को निभाने के लिए युद्ध क्षेत्र में दोबारा लौट आया और दोबारा लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। तो किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि जोधपुर के महाराजा श्री गज सिंह जी ने अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह जी को जब राज्याधिकार से वंचित कर दिया और देश निकाला दे दिया था, तो उनके साथ थे ठाकुर साहब बल्लू जी चंपावत और ठाकुर साहब भाव सिंह जी कुंपावत। ये दोनों सरदार अमर सिंह जी के साथ ये कहते हुए चल दिए कि अभी आपका विपत्ति काल चल रहा है और आपत्ति काल है, और कोई राजपूत अपने साथी को आपत्ति काल में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए जब तक आपके ऊपर ये विपत्ति है तब तक हम आपके साथ रहेंगे, ये हमारा वचन है। ये कहते हुए वो अमर सिंह जी के साथ आगरा की ओर चल दिए। वहाँ अमर सिंह जी की मुलाकात बादशाह से हुई और बादशाह ने उन्हें अमर सिंह जी को नागौर का परगना दे दिया। अब अमर सिंह जी को जब नागौर का परगना मिल गया, विपत्ति टल गई और अमर सिंह जी की एक खासियत थी कि उन्हें मेढे लड़ाने का बड़ा शौक था। तो इसलिए गांव-गांव से, दूर-दूर से मेढे इकट्ठे किए गए और मेढों की सुरक्षा के लिए जगह-जगह से सरदारों की नियुक्ति की गई, ताकि मेढों को कोई नुकसान न पहुंचे। उन्हें चराने के लिए चरवाहों की नियुक्ति की गई और आराम से दिन बीत रहे थे। एक दिन बल्लू जी चंपावत की जो कार्यभार जो है सौंपा गया मेढे चराने के लिए और मेढों की सुरक्षा के लिए, लेकिन बल्लू जी चंपावत ने ये कह के इनकार कर दिया कि मैं राजा साहब अमर सिंह जी के लिए प्राण देने के लिए यहाँ आया था। मैंने वचन दिया था कि मैं आपके साथ विपत्ति में रहूँगा, मैं उनके लिए मरने आया था, मैं उनके लिए मेढे चराने नहीं आया था। इसलिए वचन एक राजपूत का दिया हुआ है और जब तक मैं रहूँगा तब तक मेरा वचन कायम रहेगा। जब भी विपत्ति आ जाए मुझे बुला लीजिएगा, अभी मैं विदा चाहता हूँ। ये कहते हुए बल्लू जी चंपावत वहाँ से चल दिए और मेवाड़ पहुँच गए महाराणा राज सिंह जी के पास। और शुरू से होता आया है, राजपूत ही राजपूत की टांग खिंचाई करता आया है। वहाँ बल्लू जी चंपावत की ख्याति देखकर कुछ सरदार उनसे जलने लगे और वहाँ पर कुछ सरदारों ने उन्हें ये कहकर कि महाराणा ने कहा है और उनको निहत्ते ही एक शेर से लौड़ा दिया। लेकिन बल्लू जी चंपावत की वीरता देखिए कि वो निहत्ते ही शेर से लड़े और शेर को मार डाला। लेकिन बल्लू जी चंपावत यह कहकर वहाँ से चल दिए कि वीरता की परीक्षा दुश्मन से लड़ा कर लेनी चाहिए, कभी भी वीरता की परीक्षा जो है जानवरों से लड़ा कर नहीं लेनी चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से भी चल दिए। जब महाराणा राज सिंह जी को इस बात का पता चला तो महाराणा राज सिंह जी ने उनके लिए एक बहुत ही बलिष्ठ घोड़ी उनके लिए भेंट की, उनकी वीरता के लिए। इससे खुश होकर बल्लू जी चंपावत अपनी वही राजपूती आदत फिर महाराणा राज सिंह जी को वचन दे बैठे कि आप पर भी कोई मुसीबत आए तो बल्लू चंपावत को याद कर लेना। और वापस आए तो फिर उन्हें पता चला कि अमर सिंह जी राठौड़ की जो आगरा के किले में धोखे से हत्या कर दी गई है।
और उनका शव लाने नहीं दिया जा रहा, चील कौवों को खाने के लिए छोड़ने वाले हैं बादशाह। जब उनको पता चला तब वो अमर सिंह जी का शव लाने के लिए आगरा के किले की ओर चल दिए, क्योंकि वहाँ पर उनकी रानी को सती होना था, उनकी हाडी रानी को अमर सिंह जी के पीछे सती होना था, और सती होने के लिए अमर सिंह जी के शव की ज़रूरत थी। तो बल्लू जी चंपावत और भाऊ सिंह जी कुंपावत जो आगरा की किले की ओर चल दिए। बल्लू जी चंपावत ने अमर सिंह का शव लाने के लिए आगरा के किले में प्रवेश किया और वहाँ पर अपनी योजना अनुसार चुपके से और अपने योजना अनुसार अपने तरीके से अचानक अमर सिंह जी के शव को कंधे पर उठाया और घोड़ी पे एड़ लगा दी। लेकिन किले के सारे दरवाजे बंद होने के कारण उनको किले से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। उस वीर की एक क्षमता देखिए, वो वीर आगरा के किले की बुर्ज से सीधा घोड़े समेत और शव समेत नीचे कूद गया और वो अमर सिंह जी का शव साथियों को सौंपकर अकेले ही अपने चंद साथियों के साथ पूरी मुगल फौज से लड़ पड़ा और वहां पर उन्होंने अपनी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन अपना वचन निभाया, अमर सिंह जी का शव जो है हाडी रानी के पास पहुंचा और वो सती हुई। और कुछ वर्ष बीत जाने के बाद जब महाराणा राज सिंह जी पर औरंगजेब ने हमला किया तो महाराणा राज सिंह जी को बल्लू जी चंपावत की याद आई, लेकिन युद्ध भी छिड़ गया। तब कुछ सरदारों ने बल्लू जी चंपावत को युद्ध क्षेत्र के अंदर तलवार बजाते हुए देखा। लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या हुआ, बल्लू जी चंपावत और यहाँ लड़ रहे हैं, उनकी तो कभी वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। लेकिन ये सच निकला, वो वहां पर लड़े, घमासान युद्ध के अंदर लड़े, घमासान लड़ाई हुई और वो देबारी का युद्ध था। उस देबारी की घाटी के अंदर वो एक बार फिर वीर गति को प्राप्त हुए। तो देखिए, एक बार जन्म लेने के बाद दोबारा दो बार युद्ध करना। आज की कुछ जो लोग अपने आप को भौतिकवादी होते हैं वो शायद इस बात को सच ना माने, लेकिन मेवाड़ का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, राजपूताना का इतिहास इस बात को नहीं भुला सकता कि वह क्षत्रिय मृत्यु के बाद भी अपना वचन निभाने के लिए, वो राजपूत मृत्यु के बाद भी अपना वचन निभाने के लिए दोबारा देबारी की घाटी में आया और युद्ध लड़ा। तो ये थे हरसोलाव के ठाकुर साहब बल्लू जी चंपावत। जय माता जी।